अब आप आ जाते हैं कि अगर आपको ऑफिशियल घर मिला हो तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ऑफिशियल अकोमोडेशन मिली हुई हो, घर मिला हुआ हो, तो फिर आप कैसे यूज उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो जनाब, अब ये घर किसको मिला है ऑफिशियल, ये कोर है जी जिनको ऑफिशियल घर मिला है। किनकी बारी है अभी। जी बिलाल अरशद, आप पढ़े। बिलाल साहब को घर मिला है, अभी अपने घर की वैल्यूएशन करेंगे कि इनकी सैलरी के अंदर अकोमोडेशन की अगर फैसिलिटी मिले तो सैलरी में कितनी अमाउंट ऐड होगी। जी जी बिलाल अरशद साहब। बिलाल अगर सर ले मैं लिए घर ले तो। लूं? जी सर मैं घर ले लूं? हाँ जी ले ले, इसीलिए तो आपके सामने है ना यार, देखो कितना खूबसूरत घर है सामने। यस सर, मैंने कहा वही ना, मैं ले लेता हूँ। सर रीडिंग करूं फिर? जी जी पढ़े। Sir, if accommodation or housing is provided by an employer to an employee, including director, the amount chargeable to tax under the head salary shall include higher of the following amount जी that would have been बस यहाँ paid पे in रुक such. जाए। आगे ये दो अमाउंट्स आ रही है, इन दो अमाउंट्स में जो हायर वैल्यू होगी वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। सो पहला क्या है पढ़े, अबाउट दैट वुड हैव बीन। Amount that would have been paid in case such accommodation was not provided. यहाँ पे रुक जाए। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर कहते हैं भाई बिलाल साहब आप यूं करें कि या तो घर की फैसिलिटी ले लें या 75,000 रुपये ले लें। इसका मतलब है अगर नहीं आपको सर, फिलहाल आप, घर मुझे मिला है सर, ये तो गलत बोल दिया सर आपने, मैं मतलब हूँ। अच्छा आप बसब है, ठीक है। तो अगर बसब साहब को ये ऑप्शन मिला हो कि जी बसब साहब आप यूं करें या तो घर की फैसिलिटी ले लें या 75,000 रुपया ले लें, तो इसका मतलब ये है कि जब इस तरह का ऑप्शन हो और आप घर ऑप्ट करते हैं तो बेसिकली उस घर की जो आपके लिए सैलरी पर्पसेस के लिए वैल्यू होगी वो 75,000 रुपये का बेनिफिट आप ले रहे होगे उस घर में रह के। या उस घर का रेंटल जो है वो कंपनी को जो पे हो रहा है, कंपनी आपकी भी आपके ऊपर उस घर की जो किराया पे कर रही है वो 75,000 रुपये पे कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो रेलिवेंट होगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या है कि अगर आप घर की फैसिलिटी नहीं लेते तो एम्प्लॉयर कहता है अच्छा जी अगर आप फैसिलिटी नहीं लेते तो इतनी कैश ले लें। वो वाली वैल्यू कि अगर आप घर नहीं लेते तो जो द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इफ यू डोंट गेट द अकोमोडेशन, वो आपकी वैल्यू नंबर 1 हो जाएगी। सो ये जो आपने पढ़ा इसको दोबारा पढ़े, अबाउट दैट वुड हैव बीन पेड इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। कि अगर आपको अमाउंट आपका एम्प्लॉयर घर की फैसिलिटी नहीं देता और वो कहता है यार इस तरह करें कि अभी घर ना ले आप ये कैश ले लें या जो आपकी मर्जी है दोनों में से ले लें। सो अगर आपको घर की फैसिलिटी मिल रही है तो आप देखेंगे कि अगर ना मिली होती तो एम्प्लॉयर कितना कैश देता, एक उसकी वैल्यू ये होगी वैल्यू 1। ठीक है। कि अगर बसप को इन्होंने डीएचए में एक बहुत बड़ा घर दिया हुआ है और उसकी वैल्यूएशन कर रही है कि सैलरी के अंदर कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए कितनी अमाउंट उस घर के अगेंस्ट ऐड करनी है, तो उसका क्राइटेरिया नंबर 1 क्या है कि जी आप डेफिनेटली घर की वैल्यू आप ऐसे तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, या तो आप उसका रेंटल देखेंगे या आप ये देखेंगे कि अगर उसको घर की फैसिलिटी न मिल रही हो तो एम्प्लॉयर उसको कितनी अमाउंट पे करेगा। सो क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि इफ बसप इज नॉट गिवन द हाउस ऑफिशियल हाउस देन व्हाट अमाउंट ही वुड गेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, वो वाली अमाउंट हो जाएगी आपकी अमाउंट नंबर 1। सेकंड क्या क्राइटेरिया है कि इनकी सैलरी का मिनिमम ऑफ टाइम स्केल जो है उसका 45% लेंगे। अब मिनिमम ऑफ टाइम स्केल क्या है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो आगे पढ़े, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल इज द अमाउंट, पढ़े जरा। sir, 45% of the minimum of time scale of the basic salary, or 45% of the basic salary if there is no minimum time scale. Minimum तो of मिनिमम ऑफ time टाइम स्केल scale. क्या होता है ये पढ़िए आप जरा। So minimum of time scale is the amount from where the salary scale of particular employee starts. For example, 49, 4900, 800 and 8500 means salary of the employee starts with 4900 with increment of Rs 800 per annum, subject to maximum increased salary up to Rs 8500. फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉई किसी ग्रेड के अंदर है, उसकी सैलरी है 4,900 रुपये। ठीक है। तो ये उसकी सैलरी का मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है, 4,900 इज द मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। एनुअली उसकी सैलरी बढ़ के एनुअली उसकी सैलरी बढ़ेगी 800 रुपया और मैक्सिमम इसकी जो सैलरी होगी वो बढ़ जाएगी 8,500।
तो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का मतलब यह है कि उसकी सैलरी स्टार्ट कितनी अमाउंट से होती है, वो उसका मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है। तो आपने क्या करना है, उस आदमी की जो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है उसका 45% लेना है, वो आपका कैटेगरी नंबर 2 हो जाएगी, क्राइटेरिया नंबर 2 हो जाएगा। और आपकी बेसिक सैलरी क्या होती है कि आपकी मिनिमम ऑफ टाइम स्केल में एनुअली 800 रुपया बढ़ के जो वैल्यू अल्टीमेटली बन रही है वो आपकी बेसिक सैलरी होगी। तो अगर तो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल अवेलेबल है तो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का 45% लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि जी अगर आपको घर की फैसिलिटी न मिली होती तो आपको कितनी वैल्यू पे की होती, इन दो अमाउंट्स को कंपेयर करेंगे। अगर मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है तो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल मल्टीप्लाई बाय 45%, वो आपकी क्राइटेरिया नंबर बी हो जाएगा। और क्राइटेरिया ए क्या है कि अगर घर की फैसिलिटी न मिले तो आपको एम्प्लॉयर क्या पे करेगा, वो क्राइटेरिया ए है। ए और बी दोनों में से विच एवर इज हायर वो आपकी सैलरी के अंदर एड अप हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन करता हूं कि अगर सबको घर की फैसिलिटी ना मिले और उनको एम्प्लॉयर कितनी अमाउंट पे करेगा, वो आपकी वैल्यू ए हो जाएगी। और वैल्यू बी क्या होगी, अब देखें कि इनका सैलरी का स्केल क्या है। इनका सैलरी का स्केल जिस अमाउंट से स्टार्ट होता है उस अमाउंट का 45% ले लेंगे और उसको बी कह देंगे। तो ए और बी दोनों में से जो भी हायर होगा वो अमाउंट उसकी सैलरी में चली जाएगी। बात ये होता है कि मिनिमम ऑफ टाइम स्केल नहीं होता तो आपको बेसिक सैलरी दी होती है। सो इफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल इज नॉट देयर then you would calculate 45% on the basis of basic salary। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ये बेहतर चीज समझ आ जाएगी कि ए और बी दोनों को कंपेयर करके दोनों में से हायर हो वो कैसे कैलकुलेट होता है। जी, तो सबसे पहले इसको पहले इग्नोर कर दे, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो इन साहब को ये दो चीजें कैश में पे हो रही है, क्या क्या पे हो रहा है देखिए जरा, पढ़े। सैलरी, बेसिक और बोनस। बेसिक सैलरी और बोनस। बेसिक सैलरी कितनी है इनकी? 40,000 पर मंथ और बोनस 10,000 पर एनम। जी, बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ है तो इसका मतलब है हर महीने में 40,000 मिल रहा है, तो साल का कितना मिल रहा है? 480। 4,80,000 आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 4,80,000। सो ये पहले आप देखेंगे कि कैश पे इनको क्या मिल रहा है। तो कैश पे इनको सैलरी मिल रही है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 4,80,000 एक इनकी सैलरी इनकम ये हो गई। बोनस 10,000 है और 10,000 एनुअल है तो 10,000 पे इनकम ये हो गई, दो चीजें हो गई। अब हम आते हैं कि जी इनकी अकोमोडेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब अकोमोडेशन की अगर इनकेस इनको घर की फैसिलिटी ना मिले तो एम्प्लॉयर क्या पे करेगा, वो देखिए वो क्या पे करेगा एम्प्लॉयर। फ्री अकोमोडेशन वेयर रेंटल वैल्यू इज 1,00,000 रुपया। सो इनको अगर घर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो इनको 1,00,000 रुपया एम्प्लॉयर पे करेगा। सो पहली कैटेगरी हो गई। अब आप इसकी घर की वैल्यूएशन कर रहे हैं कि घर के अगेंस्ट कितनी अमाउंट इनकी सैलरी में कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए एड अप होगा। प्रैक्टिकली उस आदमी को मिल क्या रहा है एम्प्लॉयर से कैश में, ये दो चीजें, 4,80,000 रुपए की सैलरी और 10,000 ये, उसको कैश में अकोमोडेशन के लिए कुछ नहीं मिल रहा, अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल रही है। सो उस अकोमोडेशन के अगेंस्ट कुछ अमाउंट हम टैक्सेबल इनकम पे ऐड करेंगे कि भाई ये भी इसको फैसिलिटी मिल रही है सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए, उसको अकोमोडेशन के पैसे नहीं मिल रहे, अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अब उस अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कि अगर उसको अकोमोडेशन की फैसिलिटी न मिलती तो उसका एम्प्लॉयर उसको क्या पे करता। तो उसको एम्प्लॉयर उसको क्या पे करता, 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपया होगी हमारी कैटेगरी 1। और दूसरा क्या है, 1,00,000 रुपया हो गया हमारा कैटेगरी 1। और दूसरी क्या चीज है, अब देखेंगे कि उसका मिनिमम ऑफ टाइम स्केल क्या है। तो यहां उसका मिनिमम ऑफ टाइम स्केल कहां से स्टार्ट हो रहा है, 25। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल मंथली 25,000 है। सो 25,000 एक माह का मल्टीप्लाइड बाय 12 ये पूरे साल का मिनिमम ऑफ टाइम स्केल हो गया। सो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल एनुअल मल्टीप्लाइड बाय 45%। सो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 पूरे साल का मिनिमम ऑफ टाइम स्केल हो गया और उसका 45% लिया तो ये 1,35,000 हो गया। सो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल मल्टीप्लाइड बाय 45% ये हो गया 1,35,000। और अगर उसको फैसिलिटी ना मिलती तो उसको क्या पे होता, वो हो गया 1,00,000। तो 1,35,000 और 1,00,000 को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर वो
सैलरी में ऐड अप कर देंगे कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए। सो इन दोनों में से हायर कौन सी वैल्यू है, 1,35,000 या 1 लाख? 1,35,000 सर। 1,35,000। सो 1,35,000 उसकी सैलरी में एडअप हो जाएगा। सो उसको कैश में 4,80,000 और 10,000 मिल रहे हैं, उसको घर की फैसिलिटी मिल रही है। तो घर की फैसिलिटी हमने कैलकुलेट करके तो वो देख लिया कि जी अगर उसको घर की फैसिलिटी न मिलती तो कैश कितना मिलता, 1 लाख मिलता। अच्छा, क्राइटेरिया 2 क्या है कि जी उसकी मिनिमम ऑफ टाइम स्केल कैलकुलेट करें। उसका मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है 25,000। सो 25,000 मंथली है, एनुअल हो गया 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का 45% कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो गया 1,35,000। सो 1,35,000 को उसकी घर की फैसिलिटी की वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे कि अगर उसको फैसिलिटी न मिलती तो कैश कितना मिलता। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर दैट इज एडेड इन हिज टैक्सेबल इनकम। सो 1,35,000 इसकी टैक्सेबल इनकम भी हमने ऐड कर दिया। सो 4,80,000 एक उसकी सैलरी हो गई, 10,000 बोनस था वो उसका सैलरी का दूसरा पार्ट हो गया, और अकोमोडेशन की फैसिलिटी की हमने वैल्यूएशन कर ली, वो 1,35,000 हो गई। तीनों को ऐड कर दिया तो उसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 6,25,000। अब इसकी टैक्सेबल इनकम है 6,25,000। तो आप ये बताएं कि 6 लाख तक कितना टैक्स होता है एक सैलरीड पर्सन के ऊपर? 6 लाख रुपए तक कितना टैक्स होता है? 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता, और 6 लाख रुपए से 12 लाख तक की जो अमाउंट है उसके ऊपर 5% टैक्स होता है। तो 25,000 का 5% जो होगा वो आपका टैक्स होगा। तो आज के दिन में हमने अभी तक दो चीजें सीखी कि जी अगर एक एम्प्लॉई को गाड़ी की फैसिलिटी मिली हो तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर उसको अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिली हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। नाउ वी मूव ऑन कि अगर उस एम्प्लॉई को लोन दिया हुआ है तो उस लोन की अमाउंट की जो फैसिलिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पढ़ेंगे जनाब हमजा खान साहब। हमजा खान साहब को ऑफिस ने एक लोन दिया, उसको अब कैलकुलेट करेंगे। या लोन से पहले दो एग्जांपल्स और हैं वो कर लें, उसके बाद हम लोन की अमाउंट के ऊपर आ जाएंगे। ये एग्जांपल कौन पढ़ेगा जी? सर मैं पढ़ लूं? तो जी पढ़े। जी भाई, बेसिक सैलरी कितनी है? सर बेसिक सैलरी अमाउंट जी बेसिक सैलरी कितनी है? 6,000। ऊंचा बोलेगी बेटा, आपकी आवाज रुक रही है। 60,000 सर, बेसिक सैलरी 60,000। एकोमोडेशन बोनस जो है वो है 20,000। डियरेंस अलाउंस है इट्स 10,000। ठीक है, तो अब हमने देखते हैं कि इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी, इसकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी। तो बेसिक सैलरी है 60,000। सो एनुअल कितनी हो जाएगी? एक माह की 60,000 होगी, और साल की कितनी होगी? 7,20,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7,20,000। ठीक है जी। सो पहली इनकी इनकम क्या होगी कि इनकी मंथली इनकम है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 7,20,000 हो जाएगी। अब इनको अकोमोडेशन भी मिली हुई है। सो अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या इधर मिनिमम ऑफ टाइम स्केल दिया हुआ है? मिनिमम ऑफ टाइम स्केल इधर नहीं दिया हुआ। तो जब मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ना दिया हो तो फिर आप बेसिक सैलरी उठाते हैं। तो बेसिक सैलरी इनकी कितनी है? 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 और उसके ऊपर 45% कैलकुलेट करेंगे तो वो आ गया 3,24,000। सो अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेसिक सैलरी जो कि 60,000 है मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 45%, तो उसकी वैल्यू क्राइटेरिया ए के मुताबिक आ गया 3,24,000। क्राइटेरिया बी क्या है कि अगर इनको फैसिलिटी न मिले तो कितनी अमाउंट मिलेगी, वो इधर दी हुई है 1,20,000। तो आप 3,24,000 को और 1,20,000 को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर। सो हायर अमाउंट कौन सी है? 3,24,000। सो 3,24,000 भी उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है सर? उसके बाद डियरेंस अलाउंस आ रहा है। उसके बाद आ रहा है बोनस। तो बोनस की कितनी अमाउंट है? 20,000।
जी बोनस की अमाउंट है 20,000 रुपए। सो 20,000 रुपए एनुअल है तो 20,000 एज इट इज ऐड हो जाएगा। उसके बाद है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस देखिए मंथली है कि एनुअल है? सर मंथली है। ये मंथली है तो मंथली 10,000, तो एनुअल कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000, तो 1,20,000 भी इसकी एडअप हो जाएगा। इन सारों को ऐड करेंगे तो ये इसकी टोटल टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी 11,84,000। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया? सबसे पहले उसको कैश में क्या मिल रहा है? उसको कैश में 60,000 रुपये मंथली मिल रहे हैं, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो ये आ गया 7,20,000। सेकेंड, उसको घर की फैसिलिटी मिली हुई है। तो घर की फैसिलिटी के लिए अगेन अब देखेंगे मिनिमम टाइम स्केल है, इधर नहीं है। सो बेसिक सैलरी उठाएंगे तो बेसिक सैलरी है 60,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 7,20,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 45% तो 3,24,000 हो गया। सो 3,24,000। और देखेंगे कि अगर घर की फैसिलिटी न मिले तो सबको क्या वैल्यू मिलेगी? वो हो गई 1,20,000। सो 3,24,000 और 1,20,000 को कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर। 3,24,000 इज हायर, वो ऐड कर दी। उसके बाद क्या है? बोनस 20,000 रुपया एनुअल है तो वो ऐड कर दिया। अगर उसके बाद डियरनेस अलाउंस मंथली है, सो 10,000 मंथली है, मल्टीप्लाई बाय 12 तो 1,20,000 हो गया। सारी अमाउंट्स को एडअप कर देंगे तो इसकी टैक्सेबल सैलरी आ गई 11,84,000। फिर ये 11,84,000 को अब टैक्स के स्लैब में देखेंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि जी इस 11,84,000 रुपए के ऊपर सैलरी कितनी बनती है, इस 11,84,000 रुपए के ऊपर सैलरी का टैक्स कितना बनता है, किस रेट से बनेगा, वो फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम एक एग्जांपल और करते हैं। जी ये एग्जांपल कौन पढ़ेगा? अब्दुल्ला सईद आप पढ़े, अब्दुल्ला साहब। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नहीं है तो कोई और स्टूडेंट पढ़ ले। हदौल आप पढ़े। फजीलत बतूल बेटा आप पढ़ ले। शाबाश। जी सर। जी Mr. Zahid, an employee of OGDCL, was residing in a rental house at in a rental house at monthly rent of rupees 20,000. On 1st July 2017, his employer agreed to pay rupees 15,000 for his rent and converted into accommodation. All other emolument are under basic salary, bonuses. करवेज अलाउंस ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखेंगे कि इसको कैश में क्या पे हो रहा है। तो इसको कैश में पहले क्या चीज पे हो रही है? सैलरी सर। सैलरी कितनी पे हो रही है? 3,60,000 तो 3,60,000 ये उसकी सैलरी में एडअप हो जाएगा। ठीक है, 3,60,000 एनुअल है। अगर मंथली होता तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाता, एनुअल है तो स्ट्रेट अवे 3,60,000 ले लिया। दूसरी कौन सी फैसिलिटी इसको कौन सा चीज कैश पे हो रही है? बोनस है सर 30,000 के। बोनस है इसको 30,000 वो पे हो रहा है। वेरी गुड, वो उस पे एडअप हो जाएगा। और क्या चीज इसको मिल रही है? सर कन्वेंस अलाउंस है 36,000। कन्वेंस अलाउंस भी उसको कैश में पे हो रहा है तो 3,600 रुपया ये भी एडअप हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ये ऐड कर दिया कन्वेंस अलाउंस 3,600 रुपया। अब आ जाते हैं इसकी अकोमोडेशन की फैसिलिटी के ऊपर। सो आप ये देखें कि ये घर में जब रह रहा था ये खुद कितना रेंट पे कर रहा था? 20,000। 20,000। एम्प्लॉयर उस घर का रेंट कितना पे कर रहे हैं? 15,000। 15,000। तो इसका मतलब है ये कितने की फैसिलिटी ले रहे हैं एम्प्लॉयर से? 20,000 रुपए की या 15,000 रुपए की? 15,000 की। सो 15,000 रुपए की। सो इसको फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर दे रहा है इसकी बिहाफ के ऊपर रेट 15,000 एम्प्लॉयर दे रहा है और ये एम्प्लॉय जो है वो 5,000 ले रहा है। सो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो वो हो गया 1,80,000 रुपया। सो 1,80,000 आपका क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जी आप ये देखेंगे कि उसकी बेसिक कितनी है? बेसिक है 3,60,000।
सो बेसिक का 45% लेंगे, सो वो आ गया 1,62,000। सो इन दोनों क्राइटेरियाज को कि जी 1,62,000 और 1,80,000 दोनों में से विच एवर इज हायर, सो हायर कौन सी अमाउंट है 1,80,000। 1,80,000 इसकी टैक्सेबल सैलरी के अंदर हम कैलकुलेशन पर्पजेस के लिए ऐड कर देंगे। सो टोटल इसकी इनकम कितनी आ जाएगी, टोटल इसकी इनकम आ जाएगी 3,60,000 एक हो गया, 30,000 एक हो गया, 1,80,000 एक हो गया और 3,600 एक हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5,73,600 रुपए और ये अमाउंट इसकी टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी। ठीक है, सो हमने जब भी कैलकुलेशन कर रही हो ये देख रहे हैं कि कैश भी क्या पे हो रहा है, तो कैश भी ये दो चीजें ये और तीसरी कन्वेंस वो तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा। और अगर फैसिलिटी है तो फैसिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि उसकी बेसिक पे क्या है या मिनिमम ऑफ टाइम स्केल क्या है। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल हो तो उससे कैलकुलेट कर लेते हैं, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ना हो तो फिर बेसिक से करते हैं। सो बेसिक का 45% ले लिया तो ये अमाउंट आ गई। और अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही तो एम्प्लॉयर क्या पे कर रहा है, एम्प्लॉयर 15,000 पे कर रहा है, बिल्डिंग पे 12 करके तो 1,80,000 आ गया। विच एवर इज हायर बिटवीन बोथ दीज टू, वो हायर अमाउंट उधर उस पर ऐड कर देंगे। और कैश वाली फैसिलिटीज को, कैश वाली अमाउंट्स को और जो फैसिलिटीज मिली है सबको ऐड अप करके उसकी टैक्सेबल सैलरी ले लेंगे। सर कन्वेंस पे भी तो टैक्स होगा उसकी, तो वो वाला टैक्स नहीं ऐड करेंगे? देखिए ये कन्वेंस हमने डाल दिया ना, उसको कन्वेंस फैसिलिटी नहीं मिल रही, कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है। तो जब उसको कैश में कन्वेंस मिल रही है, कैश में कन्वेंस का अलाउंस मिल रहा है तो वो ऐड अप होगा ना। अगर फैसिलिटी होगी तो वो अलग से कैलकुलेट होगी। ठीक है, या उसको अलाउंस मिल रहा है और अलाउंस आपको कैश में मिल रहा है, तो जो कैश में मिल रहा है वो हम स्ट्रेट अवे ऐड कर देंगे। इधर उसने कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको घर गाड़ी भी मिली हुई है। अगर गाड़ी मिली होती तो फिर हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा था कि जी क्या वो गाड़ी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए है या पर्सनल पर्पसेस के लिए है या दोनों पर्पसेस के लिए, तो वो उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस अलाउंस की बात हो रही है।